शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा भेद का वैराग्य है, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। क्योंकि बाबा ने कहा हमें क्या बनना है, पावन बनना है, शुद्ध बनना है। तो आज मेरे श्री बाबा बोले तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। बाबा ने कहा तुम्हारी कौन सी कला है, चढ़ती कला। तो अब क्या हो रहा है, सबका भला हो रहा है। तो आज बाबा ने कहा इस दुनिया से वैराग्य रखो, क्योंकि ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। बस हमारे काम का सिर्फ एक मेरे शिव बाबा है, वही हमें योग्य बना रहे हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया, कहा जाता है अपना आत्मा, बाबा ने कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। वो कैसे, सच्ची मित्रता क्या है, बाबा ने उत्तर में दिया एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना है, यही सच्ची मित्रता है। तो आज बाबा ने कहा सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा बरसा लेना। तो आज बाबा ने कहा ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बताते हैं। तो अब बाबा ने कहा ये युक्ति कौन बता रहे हैं, बाबा ही बता रहे हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है और अपना, बाबा ने कहा मित्र भी बनती है, शत्रु भी बनती है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। परंतु कैसे, जब आत्मा सिर्फ भगवान को याद करती है, किसी से भी मोह नहीं रखती है, एक सिर्फ भगवान से मोह रखती है, तो आत्मा अपना ही मित्र बन जाती है। और उसके अलावा जब व्यर्थ बातों का ध्यान रखती है तो बाबा ने कहा अपना ही शत्रु बन जाती है। क्यों, क्योंकि जो बाबा की सुनते हैं हमें उनकी सुननी है, और जो बाबा की नहीं सुन रहे तो हमें भी किसी की नहीं सुननी है। तो आज बाबा ने गीत में दिया, तूने रात गमाई खा के दिवस गमाया, रात गमाई सो के। आज बाबा ने कहा गीत में क्या था, तुमने रात गमाई सो के और दिवस गमाया खाए। बाबा ने कहा नहीं, ये जन्म अनमोल है, इसे क्या करो। बाबा ने कहा सांसों सांस बाबा की याद में लगाओ। ओम शांति। यूँ तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। तो आज बाबा ने कहा सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है। तो आज बाबा बोले ये तुम बच्चे ही समझते हो। आज बाबा ने कहा वेद शास्त्र उपनिषद ये सब हैं। तो आज बाबा ने कहा भक्ति को भक्ति आधा कल्प चलती है। तो आज बाबा बोले आधा कल्प ज्ञान है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले भक्ति करते करते उतरना ही है। तो आज बाबा ने कहा 84 पुनर्जन्म लेते उतरे हो। बाबा ने कहा इस दुनिया में उतरते ही चले आए। वो कैसे, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला हो रही है। अब ये जो समय है, भगवान जो मिला है हमें आगे ऊंचा उठाने के लिए मिला है, चढ़ाने के लिए मिला है। तो आज बाबा ने कहा इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो आज बाबा ने कहा रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन हो रहा है। तो आज बाबा ने कहा ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तो सबकी चढ़ती कला हो जाती है और सबका भला हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा जब पूरे 84 जन्म हो जाते हैं तो सबका भला हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा यह अक्सर कहाँ न कहाँ किसी न किसी को बाबा ने कहा न कहा किसी शास्त्रों में है। तो आज बाबा ने क्या कहा, चढ़ती कला सर्व का भला। तो आज बाबा बोले सबकी सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। तो बाबा ने कहा सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं। तो आज बाबा बोले बहुत मतांतर हैं। तो आज बाबा ने कहा जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष है। तो आज बाबा बोले अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। तो आज बाबा ने कहा कितना फर्क हो जाता है। तो बाबा बोले कोई कहेंगे फिर कहेगा इतने हजार। तो बाबा ने कहा कलयुग में है अनेक मनुष्य मत। बाबा ने कहा कलयुग में अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म, सतयुग में होती ही है एक मत। तो आज बाबा बोले ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का नाले सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा इस सुनाने में भी कितना समय आज बाबा ने कहा सुनाते ही रहते हैं ना। तो आज बाबा बोले ऐसे नहीं कह सकते, पहले क्यों नहीं ये बात सुनाई। तो आज बाबा ने कहा स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। तो आज बाबा बोले छोटे बच्चों को आर्गन्स छोटे होते हैं। तो बाबा ने कहा तो उनको थोड़े ही सिखाते हैं। तो आज बाबा बोले फिर जैसे जैसे आर्गन्स बड़े होते जाएंगे तो बाबा ने कहा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो आज मेरे बाबा बोले पढ़ाई धारण करते जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके
तो आज मेरे बाबा ने कहा बड़े होते हैं तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। तो आज बाबा बोले इसमें भी ऐसे हैं। तो आज बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। तो आज बाबा बोले बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो आज बाबा ने कहा अब पति दुनिया से वैराग्य चाहिए। तो बाबा बोले आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। तो आज बाबा ने कहा पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। तो बाबा ने कहा पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है और पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। क्योंकि बाबा ने आज कहा कि पतित दुनिया में पतित ही मनुष्य रहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा यह है ही रावण राज्य, ये था राजा रानी तथा प्रजा। तो आज बाबा बोले ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। तो आज बाबा ने कहा इस समय सभी के बाप से विपरीत बुद्धि है। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो ना। तो आज बाबा ने कहा अंदर में बाप के लिए प्यार है। क्या है? प्यार है। तो बाबा ने कहा आत्मा में बाप के लिए प्यार है ना। तो बाबा ने कहा रिगार्ड है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप को जानते हैं। तो बाबा बोले यहाँ तो तुम सम्मुख हो ना। तो शिव बाबा से सुन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा वै मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा प्रेम का सागर है। तो बाबा ने कहा आनंद का सागर है। आज बाबा ने कहा गीता ज्ञान दाता है। तो बाबा ने कहा परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा बाज है। तो आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति अक्सर डालना है ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है। तो बाबा बोले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। तो आज बाबा बोले श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि सिर्फ भगवानों है। तो आज बाबा बोले प्रेरणा से तो सब कुछ होता भी नहीं है, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना। तो आज बाबा ने कहा तो दोनों की महिमा अलग अलग है। तो आज बाबा ने कहा मुख्य बात ही यह है। तो आज बाबा ने क्या कहा आगे, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते भी नहीं है। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। तो आज बाबा बोले ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। तो आज मेरे मीठे बाबा ने आगे क्या कहा, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, बाबा बोले मनुष्य तो रचता हो न सके। तो आज मेरे बाबा ने कहा मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ, बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का भी रूप हूँ। तो बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सबका सदगति दाता हूँ। आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, तो वह पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है। तो आज बाबा ने कहा इस बात को स्वीकार किया तो तुमने जीत पहनी। तो आज बाबा बोले मनुष्य श्री कृष्ण के बिछाड़े कितना हैरान रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार होते हैं नहीं। तो आज बाबा ने कहा बस हमको शिव बाबा के पास जाना है। तो आज बाबा बोले वैसे हम समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है। तो आज बाबा ने कहा परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती। तो बाबा ने कहा देवियों पर भी बलि चढ़ते हैं। तो आज बाबा ने कहा देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तो आज बाबा बोले तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो। आज बाबा ने कहा दुनिया क्या कर रही है हमें इससे लेना देना नहीं, कि क्यों क्या खा रही है, क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्योंकि उनका अपनी मन है। लेकिन हमें अपने को सिर्फ सुधार कर चलना है। हमें जो खाना है बाबा की याद में खाना है, अच्छा खाना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा को याद करना है। तो आज बाबा ने यही बात बताई कि तुम शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़े हो, हम अपने 100% चढ़ जाएं। हम चढ़ेंगे तो हमारे वाइब्रेशन दुनिया को मिलते ही रहेंगे। अब हमें किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने को सुधारना है, अपने को 100% बाबा की याद से संपूर्ण बनाना है। तो आज बाबा ने कहा शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो ना, तन मन धन बलि चढ़ाते हो। तो आज बाबा ने कहा और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने कहा अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। पहले बाबा ने बताई बलि चढ़ाते थे, भगवान के ऊपर बलि देते थे। लेकिन बाबा ने कहा ये बात सही नहीं है कि भगवान कभी बलि मांगते हैं, भगवान कभी बलि नहीं मांगते। तो आज बाबा ने कहा
अभी वह तलवार भी नहीं है। आज बाबा बोले भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। तो आज बाबा बोले मित्रता करने का एक ही उपाय है, क्या? जो बाप बताते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा भरोसा लो। आज बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है ना। तो कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। तो आज बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। तो आज बाबा ने कहा संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी मत पर आधा कल्प चले। तो आज बाबा बोले अब श्रीमत पर सदगति को पाना है। तो आज बाबा ने कहा इसमें अपनी मत चल ना सके। तो आज बाबा ने कहा बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो। तो बाबा ने कहा ये अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। बाबा ने बताया ये कर्म और फल है, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में, यह तो है ही मृत्यु लोक। तो बाबा ने कहा यह रात तुम बच्चे ही जानते हो, 100वीं नंबर बात। तो कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है। तो बाबा ने कहा कोई धारणा नहीं कर सकते तो उसमें टीचर क्या कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? बाबा ने कहा नहीं, टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। तो आज बाबा बोले स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। तो आज बाबा ने कहा हे खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे। तो बाबा ने कहा टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। बाबा ने कहा आशीर्वाद करो कि टीचर को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो भगवान सबको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है, बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही ना। तो आज बाबा ने कहा बाप बच्चों को चाहते हैं, बच्चा आया तो उसको धन दो, तो यह आशीर्वाद हुई ना, यह है कायदा। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों को चाहता ही हूँ, तो बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। तो अब तो तमोप्रधान ही होते जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमोप्रधान होती जाती है, तत्व भी तमोप्रधान होते जाते हैं। यह है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष सभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। आज बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गई है। आज बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि के साथ योग रखने से रोशनी आ गई। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में। बाबा ने कहा हम बच्चों की बुद्धि कहाँ है? बाप के साथ। तो योग रखने से अब कहाँ गई है? रोशनी आ गई है। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। बाबा की याद से शक्तियाँ मिलती रहेंगी, बाबा की याद ही सब कुछ है। तो याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। तो आज बाबा बोले ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो आज बाबा ने कहा तुम लिख भी सकते हो, यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते। तो आज बाबा ने कहा वह तो है प्रारब्ध। आज मेरे मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा बोले यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। तो आज बाबा ने आगे क्या कहा, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ने समझाया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे। बाबा बोले फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना, दास दासियाँ भी बहुत ही होंगे। तो आज बाबा ने कहा जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा 84 जन्म ही गिने जाते हैं ना। आज बाबा ने कहा जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वे पहले पहले आएंगे। तो आज बाबा ने कहा जितना देरी से जाएंगे उतना तो मकान पूरा न कहेंगे ना। तो आज बाबा ने कहा नया मकान बनता है फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है, तो वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा वह तो पुराने हो ना सके, सोना तो सदा चमकता ही रहता है ना। आज बाबा ने कहा फिर भी साफ जरूर करना पड़े। तो आज बाबा ने कहा जेबर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिर चमक तो कम होती है ना। बाबा ने कहा जैसे हमारी आत्मा की चमक कम होती गई ऐसे ही बाबा ने कहा दुनिया में भी चमक कम होती गई। तो फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस नरक में ये अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा सोचो नरक में अंतिम जन्म है, क्योंकि सबको इस दुनिया में सब तो पता नहीं कि कैसे कैसे हमें चलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे पीना है। बाबा ने कहा सबकी किसी को भी ज्ञान इस समय पूरा नहीं है सिवाय हम बच्चों के, जो बाबा हमें ज्ञानवान बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा इन आंखों से जो भी देखते हैं जानते पुरानी दुनिया पुराने शरीर है। तो आज बाबा ने कहा अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। तो आज बाबा ने कहा 5 तत्व भी नए होते हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा ये पढ़ाई है ना,
अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। तो आज बाबा बोले पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो आज बाबा ने कही, बाबा बोले तो अपने को स्टूडेंट समझ खुशी में रहना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा करा लेती है। तो आज बाबा ने कहा 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर माया गिरा देती है। तो आज बाबा ने कहा एक बार गिरे तो वह अवस्था हो नहीं सकती। तो आज बाबा बोले हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है कि इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। तो बाबा ने कहा कोई मंद बुद्धि है, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। तो बाबा ने कहा छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। बाबा ने कहा किसी के बारे में सोचना, किसी से कुछ लेन देन करनी, किसी से बिन मतलब ही अपना खाता जमा करना लेन देन करके। तो बाबा ने कहा कहाँ का हिसाब कहाँ हो जाता है। बाबा ने कहा सिर्फ एक समय बाबा को याद करने का समय है, किसी से भी कोई मतलब रखने का समय नहीं है। नहीं, बाबा ने कहा क्योंकि हाँ बस बाबा की बात सबको बतानी है कि अगर रिटर्न में कोई बाबा को प्यार कर रहा है, बाबा को तन मन धन से सहयोग दे रहा है, तो उसका तो थोड़ा ध्यान रखने का हक बनता है। चलो उसको थोड़ा सा कुछ बाबा के बारे में समझा दो या कोई अच्छी बात के। जो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं और जो बाबा के सहयोगी बच्चे नहीं है, तो बाबा ने कहा उनसे तो मतलब ही नहीं रखना है, वो हमारे अंशमत्र में है ही नहीं जो बाबा के सहयोगी नहीं है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात आगे बताई। बाबा को ये मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद आती है। तो बाबा ने कहा अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। तो बाबा बोले अपने जीवन की कहानी लिख दो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार होते हैं। गांधी नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। तो बाबा ने कहा लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी वैल्यूबल है। तो बाबा ने कहा वंडरफुल लाइफ ये है ना, यह है मोस्ट वैल्यूबल। बाबा ने कहा अमूल्य जीवन है। तो बाबा ने कहा इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। तो आज बाबा ने कहा इस समय तुम ही सर्विस करते हो। तो आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते, इस समय हम ही सर्विस कर रहे हैं, तो तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा लाइफ हमारी वैल्यूबल है, जबकि औरों को भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हैं ना। तो आज मेरे बाबा बोले जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक बनते हैं। बाबा ने कहा जो अच्छी सर्विस करते हैं, हमें ये खुद अपनी मेहनत का खाना है, किसी का हमें यहाँ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे दुआएं मिल रही हैं, बद्दुआएं मिल रही हैं। किसी की बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। हमारा मेहनत का बेशक चला जाए, लेकिन किसी की मेहनत का हमारे पास नहीं आए। फिर आगे बाबा ने कहा कि जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक बनते हैं, उनकी पूजा होती है, वो योग्य होते हैं। बाबा ने कहा बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई कि उनका गायन होता है, जो बाबा को ज़्यादा याद करते हैं, बाबा के सहयोगी हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है, शुद्ध है। पहले नंबर के विकार में तुम बाबा ने कहा पहले नंबर के विकार में तुम वैष्णव पवित्र हो ही। बाबा ने कहा पहले नंबर के विकार में तो तुम पवित्र हो ही। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा ने कहा पहले नंबर तो तुम पवित्र हो ही। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। आज बाबा ने कहा नंबरवार देवियाँ भी नंबरवार हैं। बाबा ने कहा जिनकी पूजा होती है, बाकी इतनी भुजाएं आदि हैं वह सब फालतू हैं। आज बाबा ने कहा तुम बहुतों को आप समान बनाते हो, तो भुजाएं भी दे दी हैं। तो आज मेरे बाबा बोले भुजाएं किसकी दी हैं? जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोग किया, पुण्य आत्माओं के, बाबा के बच्चों के कार्य में सहयोग किया। तो बाबा ने कहा ब्रह्म बाबा को बहुत सारी भुजाएं दिखाई गई हैं। तो बाबा ने कहा भुजाएं माना सहयोगी आत्माएं। यज्ञ के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या बोला दुनिया में कि वो ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं, लेकिन वो भुजाएं नहीं है, वो सहयोगी आत्माएं हैं। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा को 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं, तो 1000 भुजा का मतलब क्या? किसी को भुजाएं इतनी नहीं होती, किसी को ज़्यादा बाएं नहीं होती। बाएं माना उनके सहयोगी बने, राइट हैंड के बच्चे बने, उनके भगवान के कार्य में सहयोगी बने। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो उनको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो आज बाबा ने कहा किसको भी दुख ना दो। बाबा ने कहा किसी को कोई हम अच्छी बात भी समझा रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आता, वो ऑलरेडी दर्द में है क्योंकि उसका पार्टी अलग है। तो बाबा ने कहा तुम किसको भी दुख मत दो, उससे मतलब मत रखो, किनारा कर लो। तो बाबा ने कहा किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो, लेकिन उल्टा मत सोचो किसी के लिए। ऐसी मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और बच्चे को याद करो।
किसे याद करना? बाप और वर्षे को। अच्छा, मीठे मीठे से केला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा जी, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है, पक्का शुद्ध बनना है, खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है। तो आज बाबा ने कहा इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों के जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन बनाना है। तो आज बाबा ने सेकंड में दिया, बाप के साथ ऐसा योग रखना है, क्या? जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। बाप के साथ योग ऐसा रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है। बाबा ने कहा लाइट कम करने का समय नहीं चल रहा, अपने साथ मित्रता करनी है। क्या करनी है? मित्रता करनी है। बाबा ने कहा आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो मित्रता किसके साथ करनी? अपने साथ। यानी कि हमें अब संग भी उनका नहीं करना है जो कच्चे हैं, पक्के बाबा के 100% पक्के बच्चे, जो बाप समान बच्चे, उनका संग करना है। जैसे हमारी दादियाँ हैं, मम्मा हैं, गुलजार दादी जी हैं, ब्रह्मा बाबा जी हैं, वरिष्ठ भाई बहन हैं, वरिष्ठ दादियाँ हैं। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रास्ता भाव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रास्ता भाव। आज बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। तो आज बाबा ने कहा मास्टर रास्ता व मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रास्ता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। तो आज बाबा ने कहा असंभव है, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं, कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है ना, कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। बाबा ने कहा सीट छोड़ना, बाबा ने कहा सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना, बाबा ने कहा सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। तो सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं, सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट में नीचे आ जाते हैं माया की धूल लग जाती है। माया की धूल किन बच्चों को लगती है? जो बाबा से अलग रहते हैं। तो बाप दादा के लाडले मर्जीबा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देवभान की मिट्टी में नहीं खेल सकते। कौन से बच्चे देवभान की मिट्टी में नहीं खेल सकते? बाबा ने कहा जो ब्राह्मण मर्जीबा बच्चे हैं, बाबा ने कहा बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा की याद में रहते हो तो मिट्टी से नहीं खेल सकते, किसी के देह में नहीं फंसेंगे, वो बाबा की याद में रहेंगे। क्योंकि वो बाबा को ये मान रहे हैं कि सुख आत्मा एक दूसरे परेशान हो जाती है। मान ली मुझसे किसी को ज़्यादा इच्छा हो तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगी। क्यों? कभी मैंने से ये नहीं पता कि मैं कुछ दाता थोड़ी हूँ, मैं इनसे मात्र भी कुछ नहीं हूँ। बाबा मुझे जो दे रहा है, तन सेवा में लगा रहा है, मन भी उसका दिया हुआ, धन भी मेरे पास नहीं है, वो बाबा जो दे रहा है। बाबा मुझे किसी को निमित्त बना कर दे रहा है तो उसको मैं भी यूज कर रही हूँ। दाता कौन है? सिर्फ बाबा। तो आज बाबा कह रहे हैं जो देवभान में रहते हैं वो अपना नुकसान भी करते हैं और दूसरे का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि वो बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा देवभान की मिट्टी में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा मिट्टी में मत फंसो, फंसना किसमें? बाबा में। क्योंकि बाबा ही ऐसा है कि जो बाबा हमें, एक बाबा ने कहा बाबा भी ऐसा है जो एक जिसकी याद से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में दिया दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती। दृढ़ता, अगर किसी विकल्प पर हमें विजय प्राप्त करनी है तो दृढ़ बनो कि ये काम करना ही नहीं, हमें अपने को शरीर समझना ही नहीं, मैं शरीर हुई नहीं, मैं आत्मा ही हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, अखंड पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र दाता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ। तो मैं कैसे अपवित्र संकल्प कर सकता हूँ? मैं किसी अपवित्र का सहारा कैसे ले सकता हूँ? आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सजा विजयी बनो, विजयी बनो। तो बाबा ने कहा जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप हो, जैसे ज्ञान स्वरूप हो वैसे स्नेह स्वरूप हो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, ज्ञान भी और स्नेह भी दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और पानी स्नेह है। ज्ञान क्या? बीज, और पानी क्या? स्नेह। तो अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल मिलेगा नहीं, अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल मिलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा ज्ञान के साथ दिल का स्नेह हो। ज्ञान के साथ किसका स्नेह हो? दिल का। तो प्राप्ति का भी फल मिलेगा। तो किसका फल मिलेगा? प्राप्ति का। तो बाबा ने कहा किसका फल मिलेगा? प्राप्ति का फल मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा कि इसलिए एक बाबा को याद करते हो। हमारा दिल का साथी कौन है? बाबा। बाबा के अलावा अंश मात्र भी कोई नहीं है, अंश मात्र भी। तो इसलिए एक बाबा है हमारा, जो हमारा उसे हम याद करते रहें। एक मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस ये याद रहे। और बाबा के कंबाइंड रहे कि बाबा मेरे मस्तक में है और मैं और बाबा दोनों कंबाइंड हैं, और हम और बाबा दोनों विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं, और हमसे अनंत पवित्रता सब शक्तियाँ सारे विश्व को मिलती रहती हैं। और हम दिल से सबका अनुभव हम दिल से बाबा का अनुभव सबको कराते रहते हैं, क्योंकि बाबा ही करते हैं, बाबा ही कराते हैं।
सबको बाबा ही देते हैं, क्योंकि दाता कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा दिल से बाबा की याद करते रहो और दूसरों को दिलाते रहो। ओम शांति, ओम